नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गर्मी भारत में इसका मतलब है जलती हुई सड़कें और कार के अंदर पसीना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का एसी दमदार है तो सफर बन जाता है जन्नत। आज हम बात करेंगे उन कारों की जिनका एसी चिलर है, यानी सबसे जल्दी और सबसे अच्छी ठंडक देने वाला। साथ ही जानेंगे इसके पीछे की टेक्निकल डिटेल्स। तो क्या आप जानते हैं एसी परफॉर्मेंस को क्या बनाता है बेस्ट? कार एसी सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर। ये एसी का दिल है। जितना बड़ा और प्रभावी कंप्रेसर उतनी जल्दी और ज्यादा कूलिंग, जैसे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। फिर है रेफ्रिजरेंट गैस। ज्यादातर कारों में R134A गैस इस्तेमाल होती है, लेकिन आजकल नई और हाइब्रिड कारों में पर्यावरण के लिए बेहतर R1234YF गैस भी आने लगी है। फिर है कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ये कूलिंग एक्सचेंज का काम करते हैं। इनकी साइज और डिजाइन भी परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। और फिर है केबिन वॉल्यूम और इंसुलेशन। छोटी कारों का केबिन जल्दी ठंडा होता है, साथ ही बेहतर केबिन इंसुलेशन गर्मी को अंदर आने से रोकता है। साथ ही याद रखें, छोटी क्षमता वाले 1 लीटर इंजन की कमजोर एसी परफॉर्मेंस, साथ ही बड़ी खिड़कियों और सनरूफ और रियर एसी वेंट्स की कमी के कारण तेज धूप में कार के केबिन की कूलिंग एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। आइए बात करते हैं टॉप 3 चिलर कार्स के बारे में। सबसे पहले है टाटा मोटर्स कार्स, जैसे हैरियर, सफारी, टियागो और नेक्सॉन। यूजर फीडबैक में टाटा की कारों का एसी अक्सर सबसे तेज कूलिंग के लिए जाना जाता है, चाहे वो छोटी टियागो हो या बड़ी हैरियर या सफारी। इनका एसी बहुत ही प्रभावी होता है, खासकर भारतीय मौसम के लिए। कई मॉडल्स में टाटा बड़े कंप्रेसर का इस्तेमाल करती है, जो शुरुआती कूलिंग को बहुत तेज कर देता है। रियर एसी वेंट्स और बड़ी एसयूवीज में डुअल जोन या मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन इसे और भी असरदार बनाता है। लिस्ट में दूसरा नाम है हुंडई और किया कार्स का, जैसे क्रेटा, सेल्टोस और i20। हुंडई और किया यानी कोरियन सिस्टर्स का एसी भी शानदार होता है। इनकी कूलिंग और कंसिस्टेंट और क्विक चिल होती है। इन कारों में अक्सर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है, जैसे कुछ हाइब्रिड या ईवीज में। इनकी इंजीनियरिंग भारतीय गर्म मौसम को ध्यान में रखकर की जाती है, जिससे केबिन तेजी से ठंडा होता है। तीसरा नाम है टोयोटा कार्स का, जैसे इनोवा, हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी और दमदार एसी के लिए मशहूर है। इनोवा हाई क्रॉस जैसी गाड़ियों में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो पीछे तक जबरदस्त कूलिंग देता है। बड़ी गाड़ियों में अक्सर ड्यूल इवेपोरेटर सिस्टम दिया जाता है, जिसका मतलब है कि सामने और पीछे के लिए अलग अलग कूलिंग यूनिट, जिससे बड़े केबिन को ठंडा करना आसान हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन कारों के बारे में जिनका एसी परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी गुड टू एवरेज। जैसे होंडा कार्स, जिसमें सिटी या एलिवेट कारें। होंडा का एसी भी बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर होंडा सिटी का। तेज ब्लोअर और अच्छी कूलिंग थ्रो इसे एक आरामदायक ऑप्शन बनाते हैं। फिर है महिंद्रा कार्स, जैसे XUV 700, स्कॉर्पियो N। ये भी बेहतरीन एसी वाली गाड़ियां हैं, खासकर बड़ी XUVs में। XUV 700 में ड्यूल जोन एसी और बड़ी वेंट्स कूलिंग को बहुत ही यानी काफी प्रभावी बनाते हैं। फिर है मारुति सुजुकी कार्स, जैसे ब्रेजा या स्विफ्ट। मारुति की एंट्री लेवल कारें भी अपने सेगमेंट में अच्छा एसी देती हैं। हालांकि कुछ नए मॉडल्स में कॉस्ट कटिंग की वजह से कंप्रेसर का साइज कम होने की शिकायत आई है, जिससे पुराने मॉडल्स जितनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। और अब बात करते हैं उन कारों के बारे में जिनकी एसी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर है, यानी बिलो एवरेज। कुछ कारें, खासकर यूरोपियन ब्रांड्स, एसी के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती हैं, जैसे स्कोडा या वॉल्क्सवैगन कार, जिसमें है कोशाक और टाइगुन। कुछ यूजर फीडबैक के अनुसार इन कारों का एसी खासकर जब
बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो केबिन को ठंडा करने में ज़्यादा समय लगाता है। इनकी कूलिंग आउटपुट कंसिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं जितनी भारतीय गर्मी के लिए चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एसी सिस्टम यूरोपियन मौसम के लिए ट्यून किए जाते हैं, जहां इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए कंप्रेसर का साइज और कूलिंग कैपेसिटी भारतीय ज़रूरतों से थोड़ी कम रह जाती है। और अब जानते हैं एसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स। कार में अच्छी सन फिल्म्स या विंडो शेड्स का इस्तेमाल करें जो कानूनी रूप से मान्य हो। ये केबिन को गर्म होने से रोकता है, जिससे एसी को कम काम करना पड़ता है। अवॉइड फ्रेश एयर मोड, यानी एसी ऑन करते ही रीसर्कुलेशन मोड ज़रूर ऑन करें, यानी अंदर की हवा को अंदर ही ठंडा करना। बाहर की गर्म हवा खींचने से एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने एसी फिल्टर को नियमित रूप से बदलवाएं। जाम फिल्टर हवा के बहाव को कम करता है, जिससे कूलिंग घट जाती है। अंत में, किसी भी कार को खरीदने से पहले उसे दोपहर की तेज़ धूप में कम से कम 15 मिनट चलाकर एसी की कूलिंग को चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी भारत में सबसे अच्छे एसी वाली कारों की हमारी रैंकिंग और उसके पीछे की तकनीकी बातें। आपकी गाड़ी का एसी कैसा काम करता है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाड़ी चलाते रहें और ठंडा महसूस करें। जय हिंद।